आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जोहारी विंडो। जोहारी विंडो का फर्स्ट हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि इसका जो नेम है वह जोहारी विंडो कैसे पड़ा। जोहारी विंडो का जो कॉन्सेप्ट था वह जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंघम ने डेवलप किया था 1955 में। और इन दोनों साइकोलॉजिस्ट के जो स्टार्टिंग नेम के जो लेटर हैं JO और हैरी, इनको कंबाइन करके इसका जो नेम है वह जोहरी रहा। और इन्होंने ये जो मॉडल डेवलप किया उसका जो पिक्चर है एक विंडो की तरह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जोहारी विंडो। तो जोसेफ लिफ्ट एंड हैरिंगटन ने यह जो मॉडल डेवलप किया गया था वह एक सेल्फ अवेयरनेस के बारे में डेवलप किया गया था कि एक पर्सन खुद के बारे में कितना अवेयर है कि क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ है, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें, उनके बारे में कितना अवेयर है, उसके बारे में ये डेवलप किया गया था। और इन्होंने यह जो मॉडल डेवलप किया गया था वह किसके बेस पर डेवलप किया कि एक पर्सन के बारे में वह खुद कितना जानता है और उसके बारे में जो दूसरे लोग हैं जिनके साथ में वह कम्युनिकेशन करता है या एक वर्क इन्वायरमेंट में रहता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, वह दूसरे पर्सन उसके बारे में कितना जानते हैं, उसके बेसिस पर उन्होंने इसको 4 क्वेड्रेंट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट तो इसका जो क्वेड्रेंट है, फर्स्ट पार्ट है इसका वह है ओपन सेल्फ, जिसको पब्लिक एरिया भी बोलते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है नॉन टू सेल्फ एंड इन्फॉर्मेशन नॉन टू अदर, मतलब एक पर्सन को खुद को भी पता है खुद के बारे में कि वह कैसी थिंकिंग करता है, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या लाइफ के मोटिव्स है उसके, या कैसा बिहेव है उसका, और अदर पर्सन भी जानते हैं, इसलिए इसको पब्लिक एरिया भी कहते हैं। सेकंड जो क्वेड्रेंट से वह है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ में क्या होता है कि एक पर्सन को खुद के बारे में उसके कुछ जो उसकी जो क्वालिटी है या कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं वह खुद नहीं जानता, लेकिन दूसरा उसके बारे में जानता है। जो अदर पर्सन है जिसके साथ में वह कम्युनिकेशन करता है वह उसके बारे में जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एरिया। एंड थर्ड है जो क्वेड्रेंट से वह है प्राइवेट एरिया, जिसको हम हिडन भी एरिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है एक पर्सन कई जो इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में वह कुछ प्राइवेसी रखना चाहता है और वह सबके साथ में शेयर नहीं करता है। तो इसमें खुद को तो उसके बारे में पता है लेकिन दूसरों को उसके बारे में नहीं पता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिडन एरिया। एंड फोर्थ है डार्क एरिया, जिसको अननोन एरिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है एक पर्सन को खुद के बारे में भी पता नहीं होता, उसकी कुछ जो स्किल्स और जो क्वालिटी होती है या क्या उसके जो लाइफ के मोटिव्स हैं, क्या एबिलिटी है, और दूसरे पर्सन को भी उसके बारे में पता नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, डार्क एरिया। इसमें दोनों को ही पता नहीं होता, इसलिए इसको डार्क एरिया कहते हैं। अब हम इसका इन जो क्वेड्रेंट्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ में क्या होता है किसी पर्सन की कैसा बिहेव है, क्या क्या थिंकिंग है, क्या क्या उसमें कैसा कॉन्फिडेंस है, क्या उसके मोटिव्स हैं, और कैसा उसका एटीट्यूड्स है, कैसा उसकी थिंकिंग है, तो कैसी क्या उसमें जो क्वालिटीज है स्किल्स है जो भी हो वह खुद भी जानता है और जो दूसरे पर्सन है वह भी जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक एरिया। और दिस क्वेड्रेंट्स indicate information related to feelings, motivation and behavior of an individual which he is willing to share with those whom he come in contact। इसमें क्या होता है कि दोनों को जब इस बारे में पता होता है एक दूसरे के बारे में कि उसके बारे में क्या क्या उसकी स्किल्स है, क्वालिटी है, तो इसमें क्या होता है म्यूचुअल ट्रस्ट भी डेवलप होता है दोनों के बीच में, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपने बारे में तभी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अपने बारे में शेयर करेगा जब वह उसमें ट्रस्ट रखता हो। तो इसमें क्या होता है उन दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगी। और जो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखें तो जो सबॉर्डिनेट्स है और एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं उनके बीच में क्या होते हैं, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनके बीच में वह भी बहुत कम होते हैं और ट्रस्ट इसमें डेवलप होता है। और इनके जो रिलेशंस होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं आपस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय, वर्कर्स या जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके बीच में, वह भी अच्छे होते हैं इसमें। इसलिए एक जो ओपन एरिया है, जो पब्लिक एरिया है, इसको यह एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होगा। एंड सेकंड है ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ में क्या होता है किसी पर्सन की कुछ उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं या कुछ उसमें अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है जिसके बारे में वह खुद अवेयर नहीं है, लेकिन जो अदर पर्सन है जिसके साथ वह कम्युनिकेशन कर रहा है, काम कर रहे हैं, उनको इसके बारे में पता है। तो
इसलिए इसको ब्लाइंड एरिया कहते हैं। अब ये जो ब्लाइंड से एरिया है इसको क्या करना चाहिए, किसी पर्सन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट करना चाहिए और अपने बारे में क्वेश्चन करना चाहिए कि भाई मैं किस तरीके का हूँ, इस तरीके से, या फीडबैक लेना चाहिए अपने बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए ताकि क्या हो, ब्लाइंड एरिया कम हो सके और जो पब्लिक एरिया है वह क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। क्योंकि ज़्यादा ब्लाइंड जो एरिया है अगर वह सेल्फ के बारे में अवेयर ही नहीं होगा खुद के बारे में, तो उसको कैसे वह सेल्फ अवेयरनेस उसकी अपने बारे में सही होगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन को जल्दी से गुस्सा आ जाता है लेकिन उसको इसके बारे में नहीं पता कि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। जब दूसरे पर्सन उसको बारे में बताएंगे तो वह अपने इस जो नेगेटिव पॉइंट है इसको कम करने का प्रयास करेगा। इसलिए ब्लाइंड एरिया को कम करना चाहिए। This quadrant is related to information is not known to self but known to others who interact with you, know more about you। मतलब जो हम जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे बारे में ज़्यादा जानते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एन इंडिविजुअल शुड रिड्यूस ब्लाइंड एरिया टू द मिनिमम बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जो एम्प्लॉयज़ है या कोई भी पर्सन है जो काम कर रहा है, उसको इस ब्लाइंड एरिया को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पर्सन के साथ में इंटरेक्शन करके और उनसे अपने बारे में फीडबैक लेके इसको कम किया जा सकता है और पब्लिक एरिया को ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे जैसे ब्लाइंड एरिया कम होगा पब्लिक एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एंड थर्ड है जो थर्ड क्वेड्रेंट है वह है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ में क्या होता है, कोई जो पर्सन्स है अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वह शेयर नहीं करता। जैसे कि क्या कोई पर्सन इमोशनली बहुत वीक है या बहुत उसे जल्दी डर लगता है किसी के बारे में, तो वह सोचेगा कि मैं अगर दूसरे पर्सन को मेरे बारे में ये चीज़ें बताऊंगा तो पता नहीं वो दूसरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्राइवेट रखना चाहता है। लेकिन अगर ज़्यादा ही उसकी जो लाइफ में प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन हो गई तब उसके बारे में उसको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ये सही नहीं रहेगा। इसलिए हिडन एरिया जब तक कॉम्प्लिकेशन उसकी लाइफ में पैदा नहीं करे और जब ये कॉम्प्लिकेशन पैदा करने लग जाए उसकी लाइफ में, उसको यह शेयर करना चाहिए और इस हिडन एरिया को कम करना चाहिए ताकि उसका जो पब्लिक एरिया है वह ज़्यादा हो सके। क्योंकि ज़्यादा हिडन एरिया सेल्फ अवेयरनेस के लिए सही नहीं रहता। हिडन सेल्फ को क्या बोलते हैं, सेल्फ नो इन्फॉर्मेशन बट अदर्स डोंट नो इट। देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच आर प्राइवेट, individual therefore doesn't want to share it with subordinates and want to keep hidden. The area is also called private area. एंड फोर्थ है अननोन एरिया। अननोन एरिया में क्या होता है, इसको डार्क एरिया भी कहते हैं। इसमें किसी पर्सन को अपने बारे में भी, खुद के बारे में भी नहीं पता और दूसरे पर्सन भी उसके बारे में नहीं जानते। उसकी कुछ जो क्वालिटी है, कुछ स्किल्स हैं या कुछ लाइक या डिसलाइक हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन में अच्छी स्किल्स हैं किसी काम को करने की, लेकिन जब तक वह उस स्किल्स को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो तब तक ना तो वह खुद उस अपनी जो क्वालिटी है उसके बारे में अच्छी तरीके से जान पाएगा और ना ही जो अदर पर्सन जिसके साथ में वह काम कर रहा है वह जान पाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस एरिया की पर्सन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करके अपने बारे में या अपनी स्किल्स को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट करके दूसरों के सामने इस एरिया को भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। क्योंकि अननोन और जो डार्क एरिया होता है वह भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं रहता। दिस एरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फैक्ट unknown to the self and unknown to other. This is dark area. It should be an endeavor to improve upon oneself by obtaining feedback from others about self. इसको भी हम कैसे कम कर सकते हैं, अपने बारे में फीडबैक लेके या अपनी स्किल्स को कॉन्फिडेंस रख के दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करके, ताकि हम भी उसके बारे में अवेयर रहें और दूसरे भी इसके बारे में अवेयर रहें। तो इस तरीके से जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट था।